मेन उद्देश्य किसान चल के घर से उठ के यहाँ ट्रैक्टर स्टार्ट करके आया कि तीनों कानून वापस और एमएसपी लागू, वो दोनों मेन समस्या जो कि दो है। इसमें पंच है, ये शामली के पंच है, किसने बुलाए ये बताएंगे, छोड़ देना छोड़ दे। अरे ये अब अपनी दुकान छोड़ दो, अभी गुगली फेंकने के चक्कर में कि लेट कर लो, कैसे किसान कमजोर हो जाए, टूट जाए। मांग तो 1000 है हमारी, करीब 4 मांगों से हमारी बर्बादी है। पहले दिन से निरंकुश शासन कर रहे थे ना कि 2 नहीं मांग रहे थे, 2 मान लीजिए, ये 4 कभी ना बदलेगी ना बदलेगी, ये हमेशा सरकार के लिए चालुकारिता का काम करती है। इनमें चाल बहुत है। ये शकुनी के पिताजी हैं सुधीर चौधरी जी, शर्म बच लियो, बाकी तो देख लियो। इस वीडियो को वहीं से मंगा के देख लो। पत्रकार तुम्हारी खराब है, किसान खराब है। का कल्चर कैसा है? महिला पूजनीय है, महिला लक्ष्मी है और महिला झांसी की रानी भी है। रण में जब उतरती है तो महिला सिर कलम करती है। लेकिन जो कल का वीडियो वायरल हुआ है, किस तरह एक नेता के बगल में हाथ डालना, उसे लिपटना, ये जी न्यूज वालों को देख लेना चाहिए। और वो महिला जिस लड़की ने अपने करियर दांव पे लगा दिया चंद पैसों के लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से करूं, कृषि मंत्री जी 1.5 साल सल्फात खा ले। किसानों ने सबको सही रास्ते पे ला दिया है। ये एकदम सुव्यवस्थित और संगठित आंदोलन है। ऐसा आंदोलन मैंने अपने इतिहास में आज तक नहीं देखा है। 6 दौर की बात हो चुकी है। बात यहाँ तक पहुँचा है कि मीडिया में कहा जा रहा है कि 2 कदम सरकार आगे बढ़ चुकी है, अब 2 कदम किसानों को बढ़ना पड़ेगा। 2 कदम में सरकार ने पराली और बिजली को लेकर भरोसा दिया है कि वो हम कानून रद्द कर देंगे। 1 करोड़ का जुर्माने का पराली जलाने पर 1 करोड़ और बिजली बिल को लेकर बात हो रही है। लेकिन जो एमएसपी है और जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिसको हम लोग फार्मर बिल कह रहे हैं, कृषि कानून कह रहे हैं, उस पर फिर कह रही है सरकार की 4 जनवरी को बातचीत होगी। मतलब इस समय हम लोग 2020 में है, ठीक 1 साल दूसरे साल में 4 दिन बाद बातचीत होगी। मेरे साथ हमेशा की तरह किसान नेता मलिक साहब हैं, युवा किसान लोग हैं जो लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे आज डॉक्टर सोनू, जिनका हर कैंप पर, हर बॉर्डर पर कैंप चल रहा है। मलिक साहब, अब तो संतुष्ट हो गए होंगे आप लोग? देखो, आपने कहा अभी 2 कदम सरकार बढ़ी, 2 कदम किसान बढ़ा। किसान तो लाखों कदम चल के आया यहाँ, और दिन हो गए 36। ये इतने बड़े हैं जो समझ लेंगे देखने वाले कि हम छोटे से बचपन में जाते थे दुकान पर सामान लेना, अगर आधी किलो दाल दे दे तो 4 मूंगफली दे देता लुभाव की। तो ये लुभाव में बढ़े हैं, ये लुभाव लाख बढ़े हैं। भाई ये एक कानून लाने वाले थे हमारे खिलाफ, उसकी मना करी है, और पराली के कानून पर मान लें। जो मेन उद्देश्य किसान चल के घर से उठ के यहाँ ट्रैक्टर स्टार्ट करके आया कि तीनों कानून वापस और एमएसपी लागू, वो दोनों मेन समस्या जो कि तू हैं, इतने बड़े हैं। कल तो आपके किसान नेता बहुत खुश दिख रहे थे। देखो, किसान नेता भी नहीं सोच लिया कि सरकार भी चलो इस हमारे खुश रवैये से ही मान जाएगी। मानना तो इनको ही है, मेन काम तो हमारा पेंडिंग है। मीडिया वाला कह रहा है कि 2 बिल सरकार ने मान लिया है, अब 2 बिल आप लोग छोड़ दीजिए कि एमएसपी और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला। मीडिया वाला कौन कह रहा? सारे मीडिया वाले कल कह रहे थे कि 2 कदम सरकार आगे बढ़ गई, अब किसान 2 कदम आगे बढ़े, और 2 बिल सरकार ने मान लिया रद्द करने का, तो 2 बिल किसान छोड़ दे। ये जो हमारा सरकार से झगड़ा है, इसमें पंच है, ये शामली के पंच हैं, किसने बुलाए ये बताएंगे, छोड़ देना छोड़ दे। अरे ये अब अपनी दुकान छोड़ दो, अरे बहुत झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, स्टूडियो उनको दे दो। कल तो आपके किसान नेता टिकैत साहब गलबहिया कर रहे थे। अरे देखो, जब वो सामने से ये कह रहे हैं जी मैं खाना तुम्हारा खाऊंगा, अन्न तुम्हारा खाऊंगा, अगर नमक हलाल होता तो कल ही दोबारा कहता और बैठो 10 मिनट और रुक जाओ, मेरे समझ में आ गई बात, अब बिल वापस उसे फाड़। मेरा कहना है, किसान की नाक अगर बीच में आ रही है सरकार की, तो इस देश में किसान अगर जीतेगा सरकार जीतेगी, किसान हारेगा सरकार हारेगी। मत लो वापस, ये वापसी में तो मान रहे हैं बुरा, अरे फाड़ के फेंक दो उसे, एमएसपी आप लागू कर दो। कल आपके खाना भी खा लिया सरकार ने। अब तो सरकार सॉफ्ट दिखने की कोशिश कर रही है कि सरकार बहुत, अब तो आपको किसान माना भी जा रहा है। तो हम तो कह रहे हैं ये मान रहे हैं, कोई बात नहीं, 4 तारीख में सॉफ्ट दिखते रहे हो भी जाओ, 4 में तारीख मत देना कि अब ये ले लो, अब ये ले लो, अब ये ले लो ना, सीधी बात है, वापस करके अपना ऐसा। उम्मीद है सरकार अगर मानना होता तो 7वें दौर में क्यों जाती, 6 दौर में मान जाती। देखो, अभी गुगली फेंक रहे हैं, कुमले वाली गुगली है ये। अच्छा, अभी गुगली फेंकने के चक्कर में कि लेट कर लो, कैसे किसान कमजोर हो जाए, टूट जाए, और आंदोलन में कमजोरी आए। अभी गुगली फेंक के चेक कर रहे हैं। एक सवाल और लेंगे, आपको क्या लगता है सरकार के क्या मंशा लग रही है? देखिए, सरकार 2 कदम आगे चल रही है तो किसान भी 4 कदम उसके पीछे चल रहा है। सरकार, भाई किसान की तो मंशा है
कि ये वो होना चाहिए चार तो दो कानून सरकार ने रद्द करने की बात कह दी, दो आप लोग एमएसपी और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट छोड़ दीजिए। जो मेन कानून है वो तो रह गए। अब पराली जलाने का, बिजली के बिल क्या का, आप लोग को समझ में आता है मेन कानून बचा हुआ है? हाँ मेन कानून बचा हुआ। अभी मेन कानून की तो लड़ाई है। आपको क्या लग रहा है, अब तो आप लोग किसान तो अब हो गए, अब तो किसान बन गया सरकार। सरकार जो है किसान को भोला किसान मानती है कि जैसे बच्चा रोने लगे ना उसे एक टॉफी दे के चुप कर दो। हाँ। तो अब किसान यहाँ मांग के लिए अपनी 4 मांग छांट के, मांग तो 1000 है हमारी, पर इन 4 मांगों से हमारी बर्बादी है। इसलिए हम 4 मांगों को यहाँ लेके आए थे। तो सरकार ने क्या करा, 6 दौर की वार्ता करके कि 2 मांग मान ली। तो पहले दिन से निरंकुश शासन कर रहे थे ना कि 2 नहीं मांग रहे थे, 2 मान ली। ये 4 माननी पड़े, क्योंकि ये किसान को डुबाने बर्बाद करने वाली कानून है। ये 4 सरकार को मानने होंगे। अगर नहीं मानी तो हम तो बैठे हैं यहाँ शांतिपूर्ण से। जो हमारे यूनियन के नेताओं का, राकेश टिकैत जी का जो आह्वान होगा, उसके लिए पूरे देश का किसान इकट्ठा है, एकदम तैयार है उनके आह्वान पे। 26 तारीख का उनका ऐलान है। जो 26 तारीख का उनका ऐलान होगा उस पर टोटल किसान उनके पीछे तिरंगा लेके जंतर मंतर की परेड देखने जाए। डॉक्टर साहब हैं, मीडिया को लगातार समझते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है सरकार की क्या पॉलिसी हो सकती है? देखिए, सरकार इतनी आसानी से तो मानने वाली नहीं है। आपने देखा होगा, सबसे पहले सरकार ने विद्यार्थियों को परेशान किया, जेएनयू के, तब भी बहुत से लोग साथ नहीं आए। फिर मुसलमानों को परेशान किया, तब भी तमाम लोग साथ में नहीं आए। उसके बाद मजदूरों के लिए लेबर लॉ हटा दिया, जिसमें पहले 8 घंटे काम करने पड़ते, वो अनलिमिटेड हो गया। और अब किसानों को परेशान करे, इसलिए तमाम लोगों को इकट्ठा होकर के लड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये सरकार पीछे नहीं हटने वाली है। देखिए, हम लोग डॉक्टर हैं, लगातार सरकार से इसीलिए जुड़े हुए हैं। हम लोग हर जगह, हर बॉर्डर पे अपना कैंप लगा रहे हैं। लगभग 4 जगह हम लोगों का हेल्थ कैंप चल रहा है, ताकि हम दिखा सके कि हम सॉलिडेरिटी के साथ किसान के साथ खड़े हैं और सरकार यह तीनों बिल जो है वापस ले, और यही जनता के हित में है। लेकिन मीडिया की भूमिका अब कुछ बदली नजर आ रही है, आपको लग रहा है वैसी ही है? देखिए, मीडिया की भूमिका कभी ना बदली थी ना बदलेगी। ये हमेशा सरकार के लिए चाटुकारिता का काम करती है। जो मुख्य मीडिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो आंदोलन चल रहा है, उसे बहुत प्रयास किया मीडिया ने दिग्भ्रमित करने का, और आगे भी करती रहेगी। ये तो सोशल मीडिया का कमाल है कि सच्चाई लोगों तक पहुँच रही है। अन्यथा ये आंदोलन कब तक का खालिस्तानी के मुद्दे पर, पाकिस्तानी के मुद्दे पर, बांग्लादेशी के मुद्दे पर समाप्त हो गया होता। लेकिन ये सोशल मीडिया जो है, उसे ही मुख्य मीडिया मान लेना चाहिए, क्योंकि जो असली सच है वो हमेशा सोशल मीडिया ही दिखा रहा है। आप लोग को तो अब खुश हो जाना चाहिए, अब तो कम से कम चैनल वाला भी आप लोग को किसान मान रहा है। किसान तो हम मान क्या रहे, पहले से किसान थे। ये कोई मान के किसी पे एहसान कर दिया। और आज का तो मोदी जी ने वो नेट फ्री दे रखा, 1.5 GB। सब जो है युवा अपना फेसबुक पे और उस पर लगे रहे। सोशल मीडिया हमारा साथ दे रही है, आप जैसे लोग साथ दे रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं। जो सच्चाई है उसे दुनिया देख रही है। तो मीडिया के आर भारत तो आप लोग भी तो अब सुने, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि आप लोग टावर तोड़ रहे हैं, अंबानी अडानी पर हमला कर रहे हैं, मॉल बंद करवा रहे हैं। टावर तोड़ रहे हैं। वहाँ पे किसानों के ट्रैक्टर भी तो तोड़े थे पुलिस ने। पुलिस भी तो जो है आजकल अंबानी और अडानी का मुखौटा पहन के काम कर रही है। पुलिस कहाँ ईमानदारी से काम कर रही है? आप एक बात बताइए, एक आदमी दिल्ली आना चाहता है, क्या ऐसा कोई कानून यहाँ लागू है कि केवल एक ही आदमी आएगा? समूह बना के नहीं आ सकते हम? अगर आप हमें अपने घर बुलाएं, किसी बात पे हम आपके घर आना चाहें, क्या हम आपके घर समूह बना के नहीं आ सकते? 4 लोग नहीं आ सकते? मैं, जय कुमार भाई या डॉक्टर साहब एक साथ नहीं आ सकते? ये किसान एक साथ आ रहा था दिल्ली बात करने, किसान से पूछने कि हमारे साथ ऐसा क्यों करा। रोक दिया गया। रोक दिया तो ये सड़कों पे बैठ गया, और कहीं जगह होती वहाँ बैठ जाता किसान। तो ये महिला पत्रकारों को आगे किया जा रहा है, और आपके नेता पकड़े गए हैं, वो उनके बाहों में बाँह डाला जा रहा है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी लग रही है, एक हो गया है? नहीं हो आप सकता कह है। रहे थे बिस्कन्या भेजा जा रहा है। इन पे चाल बहुत है। ये शकुनी के पिताजी हैं, चाल पे चाल फेंक कौन है रहे। शकुनी के पिताजी? सरकार, भाजपा, दुशासन, आप दुर्योधन, ये बैठ के योजना तो बना मामा, हमने उसकी काट करी। ये जैड सुरक्षा दे दी पत्रकारों को, लाठी लिए खड़े हमारे लोग बाहर। महिला पत्रकार के साथ आपके किसान नेता मिले का जो जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? वो तो अच्छा है, वीडियो वायरल हो रहा, कम से कम पत्रकार की करतूत देख तो रहा देश। लिपटे जा रही है, लिपटे जा रही है। अरे वो एक बेर बेर करें, परे को हो जा, सोशल डिस्टेंसिंग रख, परे को हो जा, लिपटे जा रही है। और फिर जाकर नुकाओगे, देखो वो कर रहे थे। ये सब जान गए। अब हम इनकी एक एक करतूत पे हमारी नजर है। सुधीर चौधरी डीएनए में कह रहे थे, उन्हीं की महिला पत्रकार थी, उन्हीं चैनल की, वो कह रहे थे कि ये सब गुंडाई कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं, आयोजन है। मतलब ये आप लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। आयोजन तो है ही हो, पर सरकार का, सुधीर चौधरी जी शर्म बच रही हो। बाकी तो देख लियो, इस वीडियो को कहीं से मंगा के देख लो। पत्रकार तुम्हारी खराब है या किसान खराब है? खराब और सही की जांच तुम ही कर लियो खुद। आप लोग भी तो पत्रकारों का केक काट रहे हैं, सुने हैं।
पत्रकारों का अपनी बिटिया का केक काटा बर्थडे का। तो महिला पत्रकार कह रही थी कि अब टिकैत साहब ने हमारा केक काटा है आंदोलन में। वो तो कुछ ही कहे जा। बताओ वो महिला अगर आके कोई भी देश की महिला का सम्मान करता है सब लोग, और महिला आके कह लगे सर मेरा बर्थडे केक काट दियो, मैं काट दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कि टिकैत साहब तो केक नहीं लाए, टिकैत साहब तो कार्ड लेकर नहीं गए कि तू मेरे यहाँ जा। एक तो बात बताओ, हम यहाँ आंदोलनरत तो हैं, कोई शौक तो नहीं मना रहे। हमारे बुजुर्ग जिंदा है, हम जिंदा है, हम केक भी काट सुधीर का कहना है कि आप लोग आंदोलन नहीं आयोजन है, ये उत्सव मना रहे हैं, 1 जनवरी का हॉलीडे मना रहे हैं। ये हम आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ अपना आंदोलन करने आए। अगर मेरा जन्मदिन है तो सब लोग हर्षोल्लास से मनाएंगे। हम अपनी लड़ाई, अपने जमीर की लड़ाई लड़ने आए ना, अपने किसान को अपनी किसान को बचाने की लड़ाई लड़ने आए। अब कल को जो है जय कुमार भाई की जो है मैरिज एनिवर्सरी होगी तो धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार यहाँ बस चुके हैं। ये जो हमने तंबू डाल रखे हैं ना, ये हमारे घर हैं, ये हमारे अस्थायी निवास हैं। अब क्या कह रही मैडम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं महिलाओं के बारे में अपना शब्द किया, मलिक जी से जो सवाल किया उसी पे मैं कहना चाहूँगी। हमारा संगठन अराजनीतिक संगठन है, हमारा संगठन अनुशासन का संगठन है। हमारे संगठन में हमारे जो नेता हैं, जो बाबा टिकैत थे, महिलाओं से कभी पैर नहीं छुपाए, कभी भी। और इसमें मुझे 9.5 साल हो गए संगठन में। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, निर्देश चौधरी, जनपद मुरादाबाद से। 27 तारीख से राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी के साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी श्री राकेश टिकैत जी के साथ मोदी नगर से मैं यहाँ उपस्थित हुई। उनके साथ साथ हमारे यहाँ एक भी कार्यकर्ता बहन जी के अलावा कोई शब्द यूज नहीं करता, एक भी कार्यकर्ता, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो जो वीडियो आ रहा है, महिला रिपोर्टर आपके नेता के साथ दिख रही हैं। हिंदुस्तान का कल्चर कैसा है? महिला पूजनीय है, महिला लक्ष्मी है, और महिला झांसी की रानी भी है। रण में जब उतरती है तो महिला सिर कलम करती हुई चली जाती है। तो वो वीडियो क्या कोई कंस्पिरेसी हो रही है? उस तरह की जो तस्वीर वो जिस तरह से छूने की कोशिश कर रही हैं, मैं बताऊंगी इस बारे में। क्योंकि जाट आंदोलन में हो चुका है। जाट आंदोलन को कहा गया था कि इसमें रेप हुए हैं। देखिए इसके बारे में मैं उसमें बोल दूं, एक मिनट। देखिए, जो भी इन्होंने आरोप लगाए जाट आंदोलन में वो झूठ थे, लेकिन जो कल का वीडियो वायरल हुआ है, किस तरह एक नेता के बगल में हाथ डालना, उसे लिपटना, ये जी न्यूज वालों को देख लेना चाहिए। क्या मकसद हो सकता है? बदनाम करने के लिए हमारे आंदोलन को। ये सब विक्रेता हैं उनके, सब सरकार की नुमाइंदे। और वो महिला, जिस लड़की ने अपने करियर दांव पे लगा दिया चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए, इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूं? चंद पैसों में बिकी होगी। हमारी एक सीमा होती है, आप भी हमसे बात कर रहे हो, सीमा है या नहीं है बताइए आप? हमारी महिलाओं की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। उसने मर्यादा लांघ दी। इसे पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। सब पत्रकार एक से नहीं होते, सब मीडिया एक सी नहीं होती, लेकिन ये महिला जो है जिसने इस तरीके की हरकत करी है, अच्छा करा, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो गया। क्या हो गया? लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आपके नेता क्या महिला पत्रकारों से इस तरह के रिश्ते हैं उनके? नहीं, हमारे नेताओं के कहा, हमारे नेता तो दूर दूर कर रहे हैं। हमारे नेता तो अपने बालिंटरों से भी ऐसा करते हैं बात, पीछे इस तरह से दूर सीधे, बिल्कुल दोनों हाथ कभी गौर से देखना। क्या है वो एक ऐसे ही हो गया है भीड़ भाड़ में, या जानबूझ के किया गया आपके नेता के साथ? जानबूझ के गोली भरी उसने, हाथ डाला है जानबूझकर। हमारे नेता पीछे हट रहे हैं, हमारे नेता बार बार कह रहे हैं दूर। उन्होंने बात करने के लिए भी मना कर दिया बाद में। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो है हक कर लिया या क्या कर लिया। महात्मा टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जो हैं वो लड़के हैं, और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के भगवान थे, और उनकी आत्मा आज भी जो है चौधरी चरण सिंह राजधानी जो है किसानों की, वहाँ जीवित है। अखंड जोत हम उनकी जलाते हैं, कपड़ा बिछता है, रोज़ उनका सुबह का खाना रखा जाता है, शाम का रखा जाता है। उस भगवान के ये बेटे हैं, तो इन पर ये जो है आप यही योजना इन्होंने बनाई होगी सरकार ने कि थोड़ा बहुत बदनाम करने की। महात्मा टिकैत के बेटे राकेश टिकैत को ये कोई बदनाम नहीं कर सकता। क्या तो अभी भी आप लोग को अब तो थोड़ा बहुत तो लगा हो कि सरकार आप लोग के दबाव में ही झुक जाए? देखो, सरकार का एक फंडा है। हमारे नेताओं ने क्या करा, हम 2 मांग लेकर यहाँ आए थे किस कृषि बिल के विरुद्ध। उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी सन 47 के ज़माने वाली। हमारे नेताओं ने भी एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने आम सी 2 मांग और जोड़ दी कि भाई ये पराली और ये काम आप और रख दो। इन्होंने वो पकड़ ली फट के इसको पकड़ लो और कह दो टीवी पे हमने 2 मान ली, ताकि जो देश में आक्रोश फैल रहा है सरकार के खिलाफ वो थोड़ा शांत हो
कि किसान के साथ जाति कर रहे हैं। लाइन लग के खाना भी खा रहे हैं मंत्री जी, अब तो लंगर। जाती है झुकी तू है। और कृषि मंत्री जी कल कह रहे थे, एक पत्रकार महोदय मुझसे पूछ रहे थे कि किसान क्यों नहीं 1.5 साल इस कानून को देख लेता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कृषि मंत्री जी 1.5 साल सल्फाज खा ले, 1.5 साल में सल्फाज खा ले, हम ये कानून खा ले, 1.5 साल बाद हम ये सल्फाज पे बात कर लियो, हम कानून पे कर लेंगे, क्या खा लेंगे। इनकी मजबूरी क्या है सरकार की कि ये हमें माला माल करना चाहते हैं और हम लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे बैठे हैं, माला माल नहीं होना चाहते। बताएं ना कोई सरकार। आप लोग को ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, हम अनपढ़ हैं, डबल MA BEd LLB LLM का स्टूडेंट हूँ मैं, खुद वकील हैं हम। टोटल कानून को पढ़ के अपने लोगों को समझाने का काम हमने किया है। पूरा 15 दिन इस पे पूरी तरीके से एक एक पॉइंट को उठा के देखा। एक पॉइंट हमसे इस देश में कोई बीजेपी का नेता आके ये बता दे कि ये पॉइंट किसानों के लाभकारी है। कोई पॉइंट नहीं, कोई पॉइंट नहीं है इसमें। किसके लाभ में? किसानों के लाभ में। टोटल तो किसको लाभ होता है? टोटल कॉर्पोरेट को लाभ होगा। डॉक्टर साहब, ये किसानों, आपने तो सारा आंदोलन देखा है पिछले 6 साल का, किसान नकेल डालने में कामयाब हो रहे हैं। लोकतंत्र जो जिस हम लोग डेमोक्रेसी संविधान की बात कर रहे थे, वो अब लग रहा है कि फिर से एक बार किसानों ने वापस ला दिया है। जी बिल्कुल, किसानों ने सबको सही रास्ते पे ला दिया है। ये एकदम सुव्यवस्थित और संगठित आंदोलन है। ऐसा आंदोलन मैंने अपने इतिहास में आज तक नहीं देखा है। और रही बात मोदी सरकार की, तो हमेशा वो फायदे बताती है। कभी देखा होगा आपने, GST के फायदे बताया, क्या हुआ? नोटबंदी के फायदे बताया, क्या हुआ? न तो आतंकवाद खत्म हुआ, न तो लोगों को पैसा मिला। वैसे ही ये किसान बिल के फायदे बता रही है। इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट का है, न तो किसानों का फायदा है, न उपभोक्ता का फायदा है। जैसे हम लोग किसान पुत्र हैं, अब उपभोक्ता हैं, न तो हमें फायदा है न किसानों को फायदा है। बीच में जो लोग हैं उन्हीं को फायदा हो सकता है। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग है, जिनके लड़के परीक्षाओं की तैयारी करती हैं, मंडियों में बहुत सारी नौकरियां सरकारी निकलती थी, वो नौकरियां भी उन्हें नहीं मिलेंगी। FCI के गोदामों में भी नौकरियां मिलती थी, वो भी नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो मजदूर वर्ग भी इससे प्रभावित हो रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता सिर्फ बड़े किसान प्रभावित हो रहे हैं, इससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन किसानों ने सबको लाइन पर ला दिया है। किसान सभी के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं, इसमें मेडिकल के छात्र जिनका हरियाणा में प्राइवेटीकरण कर दिया गया, 40 लाख सरकारी स्कूल की फीस रखी गई है, वो भी शामिल है। और तमाम मुद्दे जो हमारे और आपके हैं, जियो को, अंबानी को, अडानी को हम लोग आईना नहीं दिखा सकते थे, लेकिन किसानों ने उनको भी आईना दिखा दिया है। लेकिन किसान, आप लोग तो पहले निजीकरण को बहुत बढ़िया समझते थे। कब हमने निजीकरण? जो आप लोगों तो मोदी को वोट दिए थे ना भाई, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो देखो, पूरे देश में आंधी चली थी, सोचा था कि क्या पता कुछ अच्छा हो। अब ऐसा अच्छा हुआ कि किसान आज सड़कों पे बैठे हैं। धीरे धीरे जन आंदोलन के रूप में ये 4 जनवरी को सरकार बात नहीं मानती है, तो फिर भी बैठे हैं। 26 जनवरी की तैयारी कब तक बैठे रहोगे भाई? 26 जनवरी की तैयारी पूरे जोरों पे चल रहे हैं। परेड देख कर आके फिर यहीं बैठेंगे। मतलब ये अब भी नहीं, 2 कदम आगे बढ़ गई सरकार, आप लोग 1 कदम ही नहीं बढ़े। दिया क्या है? अच्छा, MSP छोड़ दीजिए। MSP क्यों छोड़ दे? MSP तो लूट ही हो रही है। अभी आप कहते हैं इससे फायदा है, किसको हो रहा है? सरकार किसके देश में? इस देश में बम्बई में सरकार चल रही है 6 साल से, दिल्ली में नहीं है। हमने दिल्ली भेजी थी, हाली उसमें जहाज में बैठ के बम्बई भेज दी। जेल जाएंगे आप? कौन भेज देगा जेल? और जेल जाएंगे तो सम्मान के लिए, किसान के लिए, आंदोलन के लिए सौभाग्य की बात है। कौन नहीं गया? भगत सिंह को तो फांसी हुई थी, वहाँ फांसी नहीं दे पाएंगे, जेल भेज देंगे, 2-4 साल में जमानत करके देंगे। कोटना, ये देश आंदोलनों का देश है। आंदोलनकारी जेल जाते आए हैं, फांसी खाते आए हैं, जेल भेज दो। ये हमें आंदोलन करना क्या इस देश में गुनाह है? कोई ऐसी आप धारा मुझे बताइए कि सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने पर आपको जेल भेज दिया। मन नहीं करता है? 1 जनवरी आने वाला है, नया साल है, आज रात में पब में जाते, डिस्को में जाते, पार्टी करते, फैमिली के साथ मनाते। अब ये तो देखो निजी व्यक्तिगत मुद्दे हो गए। हमारा मन क्या कर सके? ऐसी स्थिति में हम पीड़ा में हैं, क्या हमारा मन कर सके? छोटी बच्ची ने आके अपने पापा के साथ यहाँ जन्मदिन मनाया। घर रहते कितनी अच्छी पार्टी होती, सब लोग आते, तो हमारे मन की तो कोई सुन ही नहीं पा रहा। पूरा देश को किसान अपने मन की सुना रहे हैं मोदी जी, हमारे मन की नहीं सुन पा रहे। लेकिन आज पूरी दुनिया में जश्न मनेगा। आप लोग पूरी दुनिया में जश्न मनेगा। पूरी दुनिया का उगाया खाने वाला यहाँ रोएगा। पूरी दुनिया का उगाया खाने वाला। हम तो महाभारत के बबरू बहन ने देखा था, उसने जब महाभारत खत्म हो गया बर्बरी के ने, उससे पूछी थी, बोले ज्यादा मत उछलो, मुझे तो चक्कर ही चक्कर दिख रहा था। हम इनका सर्वनाश देख के संतुष्ट हैं कि हमारा तो हो ही रहा, इनका भी होगा। इनका भी सर्वनाश हो लग रहा है, ये कभी से भूल में हो। मन तो कर रहा होगा, नया साल आने वाला है, घर में होते, परिवार के साथ होते। नहीं तो परिवार के साथ होते तो फिर यहाँ तक परमानेंट मारे जाएंगे, यहाँ से गए तो। ये तो
कंप्लीट करके जाएंगे, इसको ख़त्म करके जाएंगे, इस कानून को। ये चलने वाला नहीं है। फाइनल ओपिनियन डॉक्टर साहब, क्या लगता है सरकार मान जाएगी या सरकार जो कैरेक्टर है इस सरकार ने बनते ही कहा था कि कोई इस्तीफा नहीं, कोई नो यू टर्न नहीं है। देखिए, इसी तरह से एकता बनी रही तो सरकार को 100% झुकना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले जितने आंदोलन हुए हैं सरकार ने सभी आंदोलनों को बरकला दिया। जैसे CA/NRC का इतना बड़ा मुद्दा चला था, हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों के लिए मुद्दा चला था, इंटर्नशिप में तनख्वाह बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में डॉक्टर मांग कर रहे थे, किसी पर सरकार झुकी नहीं है। तो इतनी आसानी से आप इस सरकार को नहीं झुका सकते। यदि यही एकता बनी रही किसानों की जो अभी तक बनी रही है तो 100% सरकार को झुकना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, आप कितने दिन से यहाँ लगातार कवर कर रहे हैं? हाँ, पहले दिन से कर रहे हैं। आज 36वां दिन है, तो क्या आप आंदोलन को 36वें दिन बढ़ते हुए और नया रंग आते हुए नहीं देख रहे आंदोलन में? घटा तो नहीं है ना कहीं से? मुझे दुख है कि हमारे देश के लोग सड़कों पर। तो देखो सब है, अभी अगले 36 दिनों में और देखना आंदोलन दुगना हो जाएगा। जब देश आज़ाद हुआ था, जब कौन सा गीत गा के हो गया था, जब कौन सा खेत में बैठ के हो गया था, एक तरह की आज़ादी तो है इनसे, काले अंग्रेजों से। ये तो आज़ादी की रुत है, जो जितना योगदान करेगा उतनी भारत माता उसको आशीर्वाद देगी। आज 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर की शाम है, 6 बजने वाले हैं, करकराती ठंड है। पूरी दुनिया नए साल के जश्न मनाएगी। कोरोना का कहर के बावजूद भी लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। भारत का किसान देश की राजधानी दिल्ली से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेडियस में बॉर्डर पर खुले आसमान में, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, हम लोगों ने कोट स्वेटर पहन रखा है, उसके बाद भी सर्दी है, खुले आसमान में वो सड़क पर सोने को मजबूर है। और सरकार पिछले 36 दिनों से वादा पर वादा, मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, नतीजा नहीं निकल रहा है। देखते हैं 4 दिसंबर को क्या होगा। लेकिन एक बात तय है कि किसानों ने यह साबित कर दिया है कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी ताकत जो है वो दिखाई जा सकती है। कैमरामैन वैभव के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।